हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समास, जो कि बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो मैट्रिक एग्जाम हो या इंटर के एग्जाम हो, 2023 में यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसको पढ़ना मिस मत करिएगा। देखते हैं समास क्या होता है। तो देखिए, समास क्या होता है। समास का डिफिनेशन यह है, दो या दो से अधिक कह रहा है, दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब दो पद मिलकर एक पद होता है तो उसे हम समास कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, जब दो पद मिलकर एक पद बनते हैं तो उसे समास कहते हैं। अब ये बात आती है, पद होता क्या है। तो पद को शब्द कहते हैं, पद को शब्द कहते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा गया राजस्य पुत्र, और यहाँ इसका मतलब हुआ राजा का पुत्र। अब तो यहाँ देख रहे हैं राज लिखा है, यहाँ पुत्र लिखा है, तो राजा पुत्र। अब बीच में का कहाँ से आ गया, तो आप का के अर्थ खोजिएगा तो यहाँ पर लिखा है। जो से लिखा है, से के मतलब होता है का के, इसलिए राजस्य पुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र। अब आते हैं समास के प्रकार की बात करते हैं, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्वंद्व समास, पहला होता है द्वंद्व समास। दूसरा होता है द्विगु समास, द्विगु समास। तीसरा होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ये थोड़ा जगह कम है, यहां देख लीजिएगा। चौथा है तत्पुरुष समास, पांचवा होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। छठवा होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। हो गया, ये 6 हमारा प्रकार था। अब देखिए 6 प्रकार को समझेंगे कैसे। बहुत सारे लोग द्वंद्व समास में, द्विगु समास में, तत्पुरुष समास में गलती कर देते हैं। गलती क्या होती है कि उनको पहचान में नहीं आता है कौन तत्पुरुष समास है, कौन द्वंद्व समास है। आज इसको ट्रिक के साथ बताने वाले हैं कि जो कि आपकी कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें समास की कोई भी क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा। देखिए, द्वंद्व समास का ट्रिक क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, हमको याद नहीं कि कौन सा समास है, तो बीच में कुछ नहीं देखना है, केवल बीच में हमको माइनस का चिन्ह देखना है। लेकिन इसका हिंदी में नाम होता है योजक का चिन्ह। लेकिन उस टाइम योजक का चिन्ह याद नहीं रहता है कितने लोग, तो बस सिंपल थोड़ा रखना है, बस बीच में माइनस का चिन्ह होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं माता और पिता। मान ली क्वेश्चन पूछ लिया कि माता पिता कौन सा समास है, मान उस टाइम हमको याद नहीं है, तो सिंपल से बीच में चिन्ह देखना है, माइनस का चिन्ह है, बस माता पिता कौन समास है, द्वंद्व समास पर टिक मारो, एकदम परफेक्ट सही होगा। कभी कभी पूछ लेता है माता पितर, वैसे भी पूछता है माता पितर, कभी कभी पूछ लेता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है माता पितरों कौन सा समास है। तो जिस शब्द में अगर दोनों शब्द एक गुण में जुट जाए उसे भी द्वंद्व समास कहते हैं। जिसे यहाँ माता पिता, अगर इसका विग्रह करिएगा तो माता और पिता होगा। बस सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपको माइनस के चिन्ह देखना है, बस द्वंद्व समास पर टिक कर देना है। और दूसरा आता है द्विगु समास। द्विगु समास में भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। द्विगु समास का वो ट्रिक यह है, बस उसका जो पहला पद है संख्या से शुरू होना चाहिए। द्विगु समास में होता है कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो
उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी इसका पहला पद संख्या में होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं पंचवटी, पंच का मतलब होता है पांच। आप यहाँ रख सकते हैं त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब होता है, त्रि के मतलब होता है तीन, त्रिभुवन का मतलब हो गया कि तीन भवनों का समूह। अगर तीन कहते हैं तो तीन हमारा संख्या है, पांच कहते हैं तो हमारा संख्या, इसलिए हमारा यह द्विगु समास होगा। अब देखिए आगे तीसरा नंबर पर आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का यह ट्रिक है कि जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगा हो, जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगा हो वह हमारा अव्ययीभाव समास होता है। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो उपसर्ग की संख्या होती है, उपसर्ग की संख्या 22 होती है। ध्यान दीजिएगा उपसर्ग की संख्या हमेशा 22 होती है। अब देखिए रोज रोज, अब कहिएगा कि एकरों में माइनस बा और एकरों में माइनस, और दोनों में जब माइनस से बा तो द्वंद्व समास नहीं, यहाँ गलती हो जाएगा। अब यहाँ एक शब्द और देखना है, अगर एगुड़े शब्द अगर 2 बार दे दिया, अगर एगुड़े शब्द 2 बार दे दिया तो हमारा वो समास अव्ययीभाव समास होगा। अगर दोनों शब्द अलग अलग है और बीच में माइनस का चिन्ह है तो हमारा द्वंद्व समास होगा। ध्यान से दीजिएगा। अब देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। जिस शब्द के आगे उपसर्ग लगा उस अव्ययीभाव समास कहते हैं। आप भाई क्वेश्चन देखे होंगे, कोई भी एग्जाम में यथाशक्ति पूछ लिया जाता है, पंचवटी पूछ लिया जाता है, माता पिता पूछ लिया जाता है, माता पिता पंचवटी यथाशक्ति। ये तीनों क्वेश्चन जो है हमारा VVI है। कोई भी एग्जाम हो, मैट्रिक एग्जाम हो, इंटर के एग्जाम हो, आप कोई भी नौकरी की तैयारी करें उसमें क्वेश्चन मतलब आता है, बहुत बार आता है। अब देख लीजिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसका अर्थ, जिसका ट्रिक है का, के, की, में, पर, यानी जिस समास को विग्रह करने पर का, के, की, में, पर से इत्यादि जैसे अर्थ निकलते हैं वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। अगर तत्पुरुष समास का डेफिनेशन खोजेंगे तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, वनवास यानी वन में निवास। क्लियर। अब आते हैं क्रमधारय समास पर। कर्मधारय समास पर इसका ट्रिक क्या है, विशेषता, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आपको इतना बस याद रखना है। अब जैसे यानी मान लीजिए वीर बाला, यानी जो बाला है वीर के समान है, वीर का मतलब मजबूत, यानी जो बाला है मजबूत है, तो बाला की यहाँ विशेषता क्या होगी, मजबूत। अब आगे है कमल नयन। कमल नयन का, अब नयन का मतलब होता है आंख। आप देखोगे नयन का मतलब होता है आंख, यानी जिसका आंख कमल के समान हो उसे कमल नयन कहते हैं। यानी कमल नयन जो हमारा है कर्मधारय समास है। अब देखिए बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बस इसमें कुछ होता नहीं, बस देवता देवी राक्षस। बहुव्रीहि समास का ट्रिक यही है कि जिस समास में देवता देवी राक्षस आ जाए उससे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पीताम्बर है, तो पीताम्बर हम विष्णु भगवान को कहते हैं, विष्णु भगवान के परिवाची शब्द है, तो विष्णु जी तो हमारा देवता है, तो इसमें देवता हमारा ट्रिक है, तो जो पीताम्बर देवता है तो हमारा बहुव्रीहि समास होगा। वीणा पाड़ी हमारा बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि लंबोदर गणेश भगवान को कहते हैं, वीणा पाड़ी सरस्वती माँ को कहते हैं, तो सरस्वती माँ हमारा देवी है, तो देवी जो देवता देवी आ गए बस बहुव्रीहि समास। आशा करता हूं कि आप सबको ये समास का जो टॉपिक होगा वो बहुत क्लियर, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।